एक खूबसूरत से जंगल में रानो चिड़िया अपने खेत में सब्जियों की खेती करती थी और उन्हीं सब्जियों को तोड़कर वो बाजार में बेचा करती और उन सब्जियों को बेचकर जो उसे पैसे मिलते उनसे वो अपना पेट भरती थी। बेचारी रानो चिड़िया दिन रात अपने खेत में मेहनत करती ताकि उसकी खेती को कुछ नुकसान न हो। वहीं उसी जंगल में एक आलसी और चोर कालू कौवे के परिवार रहता था। उसकी पत्नी गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू भी अपने बाप की तरह ही चोरी करने में माहिर थे। वो पक्षियों के खेतों और उनके घरों में से भोजन चुराते थे। एक दिन कालू कौवे का परिवार एक घने पेड़ की छाव में बैठे हुए थे। अरे मेरा दिल तो बहुत जोरों से टमाटर खाने को कर रहा है। चलो रानो चिड़िया के सब्जियों के खेत में चलते हैं और वहाँ जाकर उसकी सब्जियाँ तोड़कर मजे से खाते हैं। अजी कालू जी, अगर रानो चिड़िया ने हमें देख लिया तो वो हम तीनों को पकड़कर बहुत मारेगी और हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। वैसे भी आप जानते हो उस रानो चिड़िया को अपने खेत और उसकी सब्जियों से कितना प्यार है। एक मिनट भी वो अपने खेत को अकेला नहीं छोड़ती और आप सब्जी चोरी करने की बात करते हो। अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो गोरी, वो तो इस समय सो रही होती है। मैं तो रोज उसके खेत से लाल लाल टमाटर चुरा चुरा कर खाता हूँ। आज हम तीनों मिलकर उसकी सब्जियाँ चुरा कर अपना पेट भरते हैं और वहाँ से लाल लाल टमाटर भी चुरा कर खाते हैं। नहीं नहीं पापा, ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रानो आंटी का गुस्सा आप जानते तो हो ना। अरे जग्गू गोरी, गलत सही कुछ नहीं होता। जहाँ मौका मिले वहाँ से फायदा उठा लेना चाहिए। अब चलो मेरे साथ, डरना बंद करो। कालू कौवा अपनी पत्नी और बेटे को अपने साथ रानो चिड़िया के सब्जी के खेत में ले जाता है। वहीं रानो चिड़िया अपने खेत में लगे पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर सुकून से सो रही थी। सुनो गोरी जग्गू, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए यहीं बैठो। पहले मैं जाता हूँ और कुछ सब्जियाँ चुरा कर लाता हूँ। उसके बाद तुम दोनों भी मेरे पीछे पीछे आ जाना। कालू जी जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर कालू कौवा सब्जियों के खेत के पास जाता है और वहाँ से 3-4 सब्जियाँ तोड़ लेता है। लेकिन तभी रानो चिड़िया की आंख खुल जाती है। कौन है यहाँ पर? अरे कौन है? मेरे सामने आओ, अभी बताती हूँ तुम्हें। कालू कौवा जल्दी से अपनी पत्नी गोरी और अपने बेटे जग्गू को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो रानो चिड़िया से बचने के लिए कुछ दूर दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। आज बाल बाल बच गया मैं, नहीं तो आज रानो चिड़िया मुझे पकड़ ही लेती। लेकिन देखो, मैं टमाटर और सब्जी ले आया हूँ। कालू, आज तो तुम बाल बाल बचे हो। अगर रानो चिड़िया तुम्हें पकड़ लेती तो वो तुम्हें बहुत मारती और फिर छोड़ती भी नहीं। अरे ऐसे कैसे पकड़ लेती हो चिड़िया? मुझे चोरी करने का पूरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? 10 साल तो हमारी शादी को भी नहीं हुए। अरे कितनी मूर्ख हो तुम, एक चुटकुला भी नहीं समझती हो। कालू, एक टमाटर मुझे भी खाने को दे दो ना, मुझे भी जोरों की भूख लगी है। अरे वाह वाह, मेहनत मैं करूं और टमाटर तुम खा लो। इन लाल लाल टमाटर को तो अकेला मैं ही खाऊंगा। चलो जल्दी से घर चलो और जो मैंने सब्जी चोरी की है उससे तुम स्वादिष्ट सा खाना पकाना आज। ये कहकर वो तीनों अपने घर चले जाते हैं। वो चोर कौवे का परिवार रोजाना रानो चिड़िया के खेत में से सब्जियों को चुराता था। रानो चिड़िया अपने खेत में रोज रोज की चोरी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पता नहीं कौन चोर पक्षी है जो रोजाना मेरे खेत में से सब्जी चोरी कर रहा है। उसकी इस रोज रोज की चोरी से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। एक बार मेरे हाथ तो लग जाए, फिर ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेगी। अब कालू का बेटा जग्गू भी चोरी करने में माहिर हो गया था। एक दिन वो रानो के खेत से सब्जी चोरी करके अपने घर लाता है। अरे वाह जग्गू, अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है। अब तो मेरा छोटा सा जग्गू भी चोरियां करने लगा है। अब तू अपनी मम्मा को बढ़िया बढ़िया चीजें चोरी करके खिलाना। हाँ गोरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब तो हम दोनों चोरियां करेंगे, एक मेरा बेटा जग्गू और एक मैं। घर में बहुत सारी चीजें जमा हो जाएंगी। बेटा शाबाश, ऐसे ही बड़ी बड़ी चोरियां करना और अपने कौवा खानदान का नाम बहुत ऊपर लेकर जाना। जग्गू कौवा अपनी चोरी की तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ अब रानो चिड़िया ने भी ठान लिया था कि वो सब्जी चोर को किसी भी हालत में पकड़ कर रहेगी। फिर अगले दिन सुबह ही सुबह जग्गू कौवा दोबारा से सब्जी चोरी करने के लिए निकल जाता है। अभी जग्गू कौवा खेत में सब्जी चोरी कर रहा था कि तभी रानो चिड़िया वहाँ पर आ जाती है।
अच्छा, तो जग्गू तुम हो वो चोर जो रोज मेरी सब्जी चोरी करके ले जाते हो। मैं जंगल के सभी पक्षियों को जरूरत पड़ने पर सब्जी बांटती रहती हूँ, उसके बावजूद भी तुम लोगों की भूख खत्म नहीं होती और मेरे खेत से मेरी इतनी मेहनत से उगाई हुई सब्जी चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया जग्गू कौवे को पकड़कर उसे रस्सी से पेड़ के साथ बांध देती है। जग्गू कौवा उसे छोड़ने की गुहार करता है। अरे रानू आंटी, छोड़ दो मुझे, नहीं तो मेरी मम्मा आ गई ना तो बहुत मारेंगी, इसलिए कह रहा हूँ आपसे, अभी भी आपके पास समय है, मुझे यहाँ से जाने दो। अच्छा, सब्र कर जा बेटा, मैं अभी पुलिस बुलाकर तुझे पुलिस के हवाले कर देती हूँ, फिर देखती हूँ तुझे और तेरी मम्मा को भी। पुलिस का नाम सुनकर जग्गू कौवा बहुत डर जाता है और रोने लगता है। रानू आंटी, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे जाने दो। ये सब तमाशा देखकर वहाँ पक्षी जमा हो जाते हैं। उन पक्षियों में से हरिया तोता उड़ता हुआ जल्दी से गोरी कौवी और कालू कौवे के पास जाता है। सुनो कालू भाई, गोरी कौवी, तुम्हारे बेटे जग्गू को रानो चिड़िया ने पकड़ लिया है। वो उसके खेत में सब्जी चोरी करते हुए पकड़ा गया है। फिर कालू और गोरी कौवी जल्दी से उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास पहुँचते हैं, लेकिन जब तक रानो चिड़िया ने पुलिस बुला ली थी। रानो बहन छोड़ दो, मेरे जग्गू बेटे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को पुलिस में मत देना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब ये कभी दोबारा ऐसा नहीं करेगा। अरे, जैसे माता पिता वैसी ही संतान, माँ बाप भी चोरी करते हैं और अब बच्चा भी चोरियां कर रहा है। देखो कालू भाई और गौरी बहन, अभी यह बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर इसने अगली बार चोरी करी तो इसको जिंदगी भर के लिए जेल में डलवा दूंगी, समझे तुम? ये बस तुम्हें मैं आखिरी मौका दे रही हूँ। सभी पक्षी कौवे के परिवार को बहुत सुनाते हैं और फिर गोरी कौवी और कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कौवी और कालू बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। कालू कौवे के परिवार को चोरी करने का सही सबक मिला था और उसके बाद से उन्होंने जंगल में चोरी करना बंद कर दी थी। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी अपनी सब्जियों की खेती करने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया एक जंगल में रहा करती थी। एक दिन उसके सभी दोस्त उसके पास एक नई खबर लेकर आए। उसके दोस्त कालू कौवा ने उससे कहा, सुनो रानो चिड़िया, तुम्हें पता है जो अपने दोस्त बादल है ना, उन्होंने हमसे एक बात कही है। हाँ है कालू, पर हुआ क्या है? उन्होंने क्या कहा है और तुम लोग इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? रानो चिड़िया, उन्होंने हमसे कहा है कि उनकी दुष्ट काले बादलों के साथ लड़ाई होने वाली है। इसका मतलब यह है कि आने वाले कुछ दिनों में उन दोनों के बीच घमासान युद्ध होगा। इसलिए बादलों ने हमसे कहा है कि हमें तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। सुनकर रानो चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, पर दोस्तों, हम किसी भी सुरक्षित जगह पर कैसे सकते हैं? बादल तो हर जगह छाए होंगे ना। ऐसे में हम कहीं भी चले जाए, लेकिन बरसात से नहीं बच सकते हैं। इसलिए हमें खुद बादल से इस परेशानी का हल पूछना चाहिए। हाँ रानो चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें इस परेशानी का हल उन्हीं से पूछना चाहिए, वो ही हमें बेहतर सुझाव देंगे। यूं तय कर सभी दोस्त एक साथ बादल से इस परेशानी का हल पूछने चले गए। सभी पक्षियों को वहाँ एक साथ देख बादल ने उनसे पूछा, अरे क्या बात है दोस्तों, क्या कोई समस्या आन पड़ी है तुम लोगों पर, जो तुम सब एक साथ मेरे पास आए हो? बताओ मुझे, क्या परेशानी है तुम्हारी? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। दोस्त, दरअसल कुछ समय पहले तुमने जो बात हमें बताई थी, हम सब उसी विषय में तुमसे बात करने यहाँ आए हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी सारी परेशानी बादल को बता देती है। तब बहुत सोच विचार करने के बाद बादल उन सभी पक्षियों से कहता है, तुम सब एक काम करना, तुम सब हमारे अंदर ही आ जाना। मेरा मतलब है हमारे अंदर ही तुम सब निवास कर सकते हो। जब तक ये परेशानी दूर नहीं हो जाती तब तक तुम सब हमारे ऊपर ही अपना घर बना लेना। ये बात सुनकर वो सभी पक्षी हैरान रह जाते हैं। तभी रानो चिड़िया बादल से कहती है,
क्या कहा हम सब बादलों के अंदर अपने घर बनाकर रह लें? वैसे यह सुनने में अजीब तो बड़ा है, पर यह इतना अनोखा है, सोचकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या यह वास्तव में हो सकता है? रानो चिड़िया, ऐसी कोई चीज नहीं जो असंभव हो। तुम सब हम बादलों के अंदर छुप कर रह सकते हो। जब तक ये बरसात थम नहीं जाती, मेरे पास इस परेशानी का अभी सिर्फ यही हल है। हाँ बादल भैया, हम सभी ऐसा ही करेंगे। हम सब आपके ऊपर ही अपना घर बना लेंगे जब तक ये बारिश थम नहीं जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतनी बड़ी परेशानी से बचा लिया। तभी कालू कौवा ने इस बात का विरोध करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता ये संभव है। हवा चलने पर बादल अपनी जगह से हिलता डुलता है। अगर हम बादल के ऊपर अपना घर बनाएंगे तो वो रुकेगा नहीं, क्योंकि बादल की ऊंचाई से गिरने पर अगर हम नीचे गिर गए तो हम सब अपनी जान गंवा बैठेंगे। नहीं नहीं दोस्तों, ये गलत है। हमें इसकी ये बात नहीं माननी चाहिए। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, यह मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कालू। तुम्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मेरी है। ना जाने क्यों मुझे इस बादल की बात पर विश्वास ही नहीं होता। मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी पहाड़ी इलाके में जाकर छुप जाता हूँ। मैं तुम सबके साथ इस बादल पर अपना घर नहीं बनाऊंगा। कालू कौवा के सभी दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर कालू कौवा ने उनकी एक न सुनी और वहाँ से चला गया। लगता है इन सब की मति मारी गई है। बेवकूफों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। आज नहीं तो कल यह लोग जरूर समझ जाएंगे कि मैंने सही कहा था। ये कहते हुए कालू कौवा उड़ता हुआ वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया ने बादल से कहा, हम जानते हैं बादल भैया, तुम हमारा भला ही सोच रहे हो, इसलिए हमें किसी का कोई डर नहीं। तुम कालू की बातों को दिल पर मत लेना। हम सब जरूर तुम्हारे यहाँ रहने आएंगे। सभी पक्षियों ने बादल पर अपना विश्वास जताया। अगले दिन वो सब बादलों पर रहने के लिए आ गए। फिर कुछ देर बाद अच्छे बादल और दुष्ट काले बादलों के बीच झड़प शुरू हो गई और वो सब पक्षी अलग अलग बादलों पर निवास करे हुए थे। उन दोनों बादलों के बीच लड़ाई देखकर वो बहुत डर रहे थे। फिर उन दोनों दलों के बीच जोर की तकरार के बाद बिजली कड़कने लगी। उस समय कालू कौवा ज्यादा घबरा गया। उसे समझ में भी आ रहा था कि वो कहाँ जाए। फिर वो तुरंत उड़ता हुआ पहाड़ी इलाकों पर चला गया। वहाँ पर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गया। अरे मेरे दोस्तों ने मुझे पहले ही कहा था कि इस पहाड़ी इलाके पर मत जाओ, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी और यहाँ फंस गया। तभी उसकी नजर उन बादलों पर पड़ी जिसमें उसके दोस्त बैठे हुए थे। वो जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों मुझे बचा लो दोस्तों, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यूं वो अपने दोस्तों को आवाज देने लगा। उसकी आवाज सुनकर रानो चिड़िया ने अपने दोस्तों से कहा, हे भगवान दोस्तों, हमारा दोस्त कालू कौवा वहाँ फंसा हुआ है, हमें उसको कैसे भी करके बचाना होगा। तभी बादल ने रानो चिड़िया से कहा, रानो, अब बहुत देर हो चुकी है। अगर इस समय हम कालू को बचाने की कोशिश करेंगे तो दुष्ट बादल इस मौके का फायदा उठाएंगे और जानबूझकर बिजली कड़कड़ाने लगेंगे। अब कालू कौवे के बारे में सोचना बंद कर दो। हम उसको नहीं बचा सकते, वरना हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। कालू के दोस्त उसकी हालत के बारे में सोचकर दुखी हो रहे थे। इतने में तेज बिजली कड़कने लगी, जिसके तीव्र ध्वनि को कालू कौवा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपनी जान गंवा दी। हे भगवान, अगर सही समय पर कालू ने हमारी बात मान ली होती तो ये सब नहीं होता। आज वो हमारे बीच जिंदा होता। यह सोचकर वो सब बहुत दुखी हो रहे थे। दूसरी ओर बादलों के बीच ये घमासान लड़ाई लगातार 4 दिनों तक चलती रही। इस लड़ाई में अच्छे बादलों की जीत हुई। बादल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस बारिश में हमारी इतनी मदद की। अब हम चलते हैं। फिर तुरंत वो सभी पक्षी अपने दोस्त कालू के पास आए। लगातार 4 दिनों से बरसात में भीगते हुए कालू के शरीर से बदबू आने लगी थी। सभी पक्षियों ने कालू का अंतिम संस्कार किया और सभी अपने अपने घर लौट आए। वो सब जब भी मिलते यही बात किया करते। दोस्तों, अगर कालू ने सही समय पर हमारी बात सुन ली होती तो आज वह हम सबके बीच खड़ा होता, पर उसके अविश्वास स्वभाव ने उसकी जान ले ली। यह सोचकर वे सभी बहुत दुखी होते हैं।
दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। ये कहानी एक सुंदरपुर जंगल की है, जहाँ बरसात का मौसम चल रहा था। हर तरफ काले बादल छाए हुए थे। वहीं पेड़ पर बैठी हुई रानो चिड़िया बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि उसे अनाज खोजने बाहर भी जाना था। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। मुझे भोजन की तलाश में बाहर जाना है। ऐसा करती हूँ, जल्दी से जाती हूँ और कुछ अनाज लेकर घर वापस आ जाती हूँ। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया वहाँ से निकल जाती है। भोजन की तलाश में वो बहुत दूर निकल जाती है। दूर जाने पर उसे कुछ अनाज दिखाई देता है, तो वो फौरन उस अनाज के पास जाती है। जैसे ही वो अनाज उठाती है, तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, आज तो मेरी किस्मत बहुत खराब है। अब तो बहुत ही तेज बारिश हो रही है और मैं घर भी वापस नहीं जा सकती। अब मैं क्या करूँ? वो ऐसा सोच ही रही थी कि उसे सामने पेड़ पर एक घर दिखाई देता है। वो फौरन से उसे घर के पास आती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे कोई है तो मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तभी उसकी आवाज सुनकर बाहर बबली कबूतरी आती है। वो घर बबली कबूतरी का था। अरे बहन, अनाज की तलाश में मैं बहुत दूर निकाल आई हूँ। अब मैं घर वापस नहीं जा सकती। बारिश भी बहुत तेज है। मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे। जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं वापस चली जाऊंगी बहन। अरे बहन, मेरे पति भी बाहर गए हुए हैं। ऐसे मौसम में पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। अभी तक लौट कर नहीं आए। मुझे तो उनकी बहुत फिक्र हो रही है। बहन, आप अंदर आ जाइए। ऐसा कहते हुए वो रानो चिड़िया को घर के अंदर ले जाती है। बहन, मैंने इनको कहा भी था कि बरसात शुरू होने वाली है, अभी बाहर ना जाएं। लेकिन इन्होंने मेरी एक बात ना सुनी। अब देखिए ना कितनी बारिश हो रही है और मुझे उनकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। बहन, आप फिक्र ना करें। जैसे आपने मेरी मदद की है, हो सकता है किसी और पक्षी ने भी उनकी मदद कर दी हो। आप मेरे अनाज में से कुछ खा लो। नहीं नहीं बहन, मैं अभी खाना नहीं खा सकती जब तक मेरे पति घर नहीं आ जाते। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी तरफ बंटी कबूतर अनाज की तलाश में दूर चला जाता है। तभी उसे एक घर दिखाई देता है और वह दरवाजा खटखटाता है। अंदर से गोरी कौवी बाहर आती है। वो बहुत ही लालची थी। बहन, ऐसी बारिश में मैं घर नहीं जा सकता। मुझे अपने घर पर रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। जब बारिश बंद होगी तो मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा। कबूतर, ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है। मैं हर किसी को अपने घर में ऐसे तो नहीं रख सकती। हाँ, अगर तुम मुझे इसके बदले में कुछ दे सको तो शायद मेरा इरादा बदल जाए। आपको देने के लिए मेरे पास बस ये थोड़ा सा अनाज है, जिसमें से आधा अनाज आप ले लें और आधा मैं घर ले जाऊंगा। गोरी कौवी आधा भोजन लेकर कबूतर को घर के अंदर आने देती है। फिर वो सारा भोजन खा जाती है, लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं होती। कबूतर, मेरा इरादा बदल गया है। तुम मेरे घर से अभी के अभी बाहर निकलो। जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं वापस चला जाऊंगा। कौवी बहन, मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ, नहीं तो बचा हुआ अनाज मुझे दे दो। कबूतर मजबूर होकर उसे बाकी खाना भी दे देता है। थोड़ी ही देर बाद बारिश रुक जाती है। कबूतर, ओ कबूतर, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो या किसी डॉक्टर को मेरे पास ले आओ। बारिश भी रुक चुकी है। अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपने मेरा सारा भोजन खा लिया है, इस वजह से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा बोलकर कबूतर वहाँ से वापस अपने घर की ओर निकल जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। आप आ गए जी। मैं कितना परेशान हो रही थी। वो मैं बारिश से बचने के लिए गोरी कौवे के घर चला गया। वो लालची कौवी, आपको तो पता होना चाहिए, कौवे बहुत लालची और दुष्ट होते हैं। उनसे तो हम पक्षियों को दूर ही रहना चाहिए। बहन, आप सही कह रही हैं, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बारिश के कारण मैंने उनसे मदद मांगी, लेकिन उसने बदले में मेरा सारा भोजन ले लिया। कबूतर भाई, आप परेशान ना हो, ये मेरे पास भोजन है, आप इसे ले ले। वैसे भी बबली बहन ने मेरी काफी मदद की है। अगर वो मुझे घर में रुकने की जगह ना देती तो मैं बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाती। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, हम दोबारा से भोजन इकट्ठा कर लेंगे। आप अपने घर जाएं। आपके बच्चे भूखे और परेशान होंगे।
बंटी भाई, ये भोजन मेरे लिए काफी है, आप थोड़ा रख ले ताकि आप आज रात भूखे ना सोए। आप मेरे अनाज में से आधा अनाज ले लो, वैसे भी बारिश अब रुक चुकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानो बहन, आप आते रहना हमारे घर। फिर रानो चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर में वो अपने घर के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ तो सब तहस नहस हुआ पड़े हुए थे। उसका घर नीचे टूटकर बिखरा पड़े हुए थे और पास में ही उसके बच्चों के पंख पड़े हुए थे। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे दोनों बच्चे, ये नहीं हो सकता, कहाँ गए मेरे बच्चे? तभी वहाँ तोता आता है और रानो चिड़िया से कहता है, बहन, आपके बच्चे सही सलामत नहीं है। आप जल्दी उस बिल्लू बिल्ला की गुफा की तरफ जाओ। वो बिल्लू बिल्ला बच्चों को अकेले पाकर उन्हें अपने साथ लेकर गया है। आप देर ना करें बहन, वरना बिल्लू बिल्ला उन बच्चों को खा जाएगा। क्या वो बिल्लू बिल्ला को मैं नहीं छोड़ दूंगी? उसने मेरे बच्चों को कैसे खाने की सोची? रानो चिड़िया जल्दी से बिल्लू बिल्ला की गुफा की तरफ चली जाती है। वो एक पेड़ के पीछे छिपकर अपने बच्चों को देखने लगती है। वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। चिड़िया के नरम नरम बच्चे, इनका तो मैं सूप बनाकर पीऊंगा। इसके लिए मुझे थोड़ी लकड़ी लानी होगी। रानो चिड़िया सही मौके की तलाश में थी। जैसे ही बिल्लू बिल्ला अपनी गुफा से बाहर लकड़ी लेने जाता है, पीछे से रानो चिड़िया अपने बच्चों को उठाकर वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है। मेरे बच्चों, आप सब ठीक तो हो ना? आप फिक्र ना करें, आगे से मैं आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस तरह एक माँ अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चों को मौत के मुंह से निकाल लाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें लालच के बगैर दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपनी प्यारी माँ के लिए लव यू माँ कमेंट में लिखना ना भूले। आजकल जंगल में रोज बारिश हो रही थी। पक्षी उस बारिश की वजह से कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। वहीं कालू का बेटा जग्गू रो रहा था। मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो मम्मा। जग्गू, चुप करके सो जा। देख नहीं रहा है बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है? हम भोजन लेने नहीं जा सकते। मम्मा, भूखे पेट नींद नहीं आ रही है। एक बार बोला ना, भोजन नहीं है, चुप करके सो जाओ। अरे गोरी, इसमें जग्गू का क्या कसूर? उसे इस तरह मत डांटो, बेचारा 3 दिनों से भूखा है। कालू जी, आप कैसे भी करके थोड़ा सा भोजन लेकर आए। गोरी, कल मैं गया था भोजन लेने, लेकिन हर तरफ बस पानी ही पानी है। जंगल में तो कहीं भी भोजन का नामो निशान तक नहीं है। मुझे पता था कालू जी, आप यही बोलोगे। मैं अपने बच्चे को और तड़पता नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ भोजन ढूंढने। गोरी, ध्यान से जाना, बाहर भूखे चील भी शिकार की तलाश में होंगे। तो क्या करूँ? चील के डर से ना जाऊँ? मरूं या जीऊं, मुझे अपने बेटे के लिए जाना ही पड़ेगा। गोरी कौवी अपनी जान की परवाह न करते हुए तेज बारिश में निकल पड़ती है। उधर रानो चिड़िया के भी बच्चे भूखे थे। मम्मा, ये देखो कुकू को क्या हुआ। कुकू चक्कर खाकर गिर गया है। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर जल्दी इन्हें भोजन ना दिया तो इनकी मौत भी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। रानो चिड़िया कुकू के मुंह में बारिश का पानी डालती है। कुकू उठकर बैठ जाता है। कुकू बेटा, अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है मम्मा, पर मुझे भूख लगी है। हाँ कुकू बेटा, मैं जानती हूँ आपको भूख लगी है। भोजन न करने की वजह से आप दोनों को कमजोरी हो गई है। इसी वजह से आपको चक्कर आ गए। ऐसी बारिश में मैं कहाँ से भोजन ढूंढ कर लाऊं? दूर दूर तक जंगल में पानी भरा हुआ है। तो मम्मा, क्या हम बिना भोजन के मर जाएंगे? नहीं गुड़िया बेटी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप कुकू का ध्यान रखना। मैं भोजन ढूंढने जाती हूँ। बच्चों, तेज बारिश हो या आंधी तूफान, मुझे भोजन ढूंढने जाना ही पड़ेगा। रानो चिड़िया भी भोजन ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक भूखा चील पकड़ लेता है। हो गया मेरे भोजन का इंतजाम, हो गया। कितने दिनों से इस बारिश की वजह से मैं भूखा था, लेकिन आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान के लिए मुझे जाने दो। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे के लिए भोजन ढूंढने आई थी। चुप, एकदम चुप। अगर तुझे छोड़ दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। आज तो मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा कर ही रहूंगा। उसी समय भोजन ढूंढते हुए गोरी कोवी उधर से गुजर रही होती है। तभी वो रानो चिड़िया को चील के चंगुल में फंसा हुआ देख लेती है।
अरे बाप रे बाप, मुझे इस चिड़िया को बचाना होगा। मुझे लगता है चिड़िया भी इस बारिश में अपने बच्चों के लिए दाना लेने आई होगी और इस जालिम चील ने इसे पकड़ लिया होगा। गौरी कौवी झट से एक मोटी लकड़ी से चील के सिर पर वार करती है। वो चील कौवी के वार को सहन नहीं कर पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी गौरी कौवी और रानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। रानो चिड़िया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ गौरी बहन, मैं ठीक हूँ। अगर आप समय पर नहीं आती तो मैं आज चील का खाना बन गई होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरी बहन। आपका यह एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। आपने मेरी जान बचाकर मेरे बच्चों पर उपकार किया है, मुझे नया जीवन दान दिया है। रानो चिड़िया, अब इतनी भी मेरी तारीफें ना करो। अरे बाप रे बाप, मैं तो भूल ही गई, मैं भोजन लेने आई थी। मेरा बच्चा 3 दिनों से भूखा है। गौरी बहन, भोजन लेने तो मैं भी आई हूँ। बच्चों को कमजोरी से चक्कर भी आने लगे हैं। चलिए हम दोनों साथ साथ भोजन ढूंढते हैं। थोड़ी दूर जाने पर रानो चिड़िया गौरी को रोकती है। गौरी बहन, रुके रुके, ये देखें, यहाँ इंसानों का टेंट लगा पड़ा हुआ है। मुझे विश्वास है हमें खाने के लिए यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। आप चलिए मेरे साथ। फिर वो दोनों खाना ढूंढने लगती है। तभी रानो चिड़िया को वहाँ मैगी पड़ी हुई दिखाई देती है। अरे गौरी बहन, ये देखें, यहाँ पर बहुत सारी मैगी पड़ी है। तभी गौरी कौवी उस मैगी को खाने लगती है। अरे रानो बहन, ये मैगी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। चलो इस मैगी को अपने बच्चों के लिए ले चलते हैं, वो इसे खाकर बहुत खुश होंगे। ये कहकर वो दोनों अपने बच्चों के लिए बहुत सारी मैगी ले जाती है और अपने बच्चों को वो मैगी खिलाती है। मैगी खाकर रानो चिड़िया के बच्चे बहुत खुश होते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ, ये मैगी तो बहुत स्वादिष्ट है। आप जानती हैं कितने दिनों बाद मैंने पेट भर का खाना खाया है। हाँ माँ, कुकू बिल्कुल ठीक कह रहा है। माँ, मेरा मन शाम को मैगी के कुरकुरे पकौड़े खाने को कर रहा है। क्या आप हमारे लिए मैगी के पकौड़े बना दोगी? हाँ बच्चों, मैं शाम को तुम लोगों के लिए मैगी के पकौड़े बना दूंगी। फिर रानो चिड़िया शाम को मैगी के पकौड़े बनाती है और बच्चों को खाने के लिए देती है। माँ, पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं। इस बारिश के मौसम में आप मैगी के पकौड़े बनाकर पक्षियों को क्यों नहीं बेचती? माँ, मुझे विश्वास है ये मैगी के कुरकुरे पकौड़े सब पक्षियों को बहुत पसंद आएंगे। इस तरह आपकी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। अपनी बेटी की बात सुनकर रानो बहुत खुश होती है। हाँ गुड़िया बेटी, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं ऐसा ही करूँगी। जंगल में मैगी के कुरकुरे पकौड़े बनाकर बेचूंगी। बारिश रुकने के बाद रानो चिड़िया मैगी के पकौड़े बनाकर बेचने लगती है। पकौड़े ले लो, गर्मा गर्म मैगी के पकौड़े ले लो। जो एक बार खाएगा तो बार बार आएगा। रानो की आवाज सुनकर वहाँ पक्षियों की भीड़ लग जाती है। अरे रानो बहन, इन मैगी के पकौड़े की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जरा एक प्लेट लगाना तो सही। अरे हम भी तो चक्कर देखें, आखिर ये मैगी के पकौड़े कैसे हैं? जी तोते भैया, क्यों नहीं, मैं अभी आपको एक प्लेट मैगी के पकौड़े देती हूँ। वो मैगी के पकौड़े खाकर हरिया तोता उनकी खूब तारीफ करता है। इस तरह रानो चिड़िया की मैगी के पकौड़े की दुकान खूब अच्छे से चलने लगती है। तभी अचानक से एक दिन उस जंगल में वो चील